Welcome to Online Guruji classes. This is part 1 of our lecture series on partnership. इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. क्लियर? उस चैप्टर पे टोटल हमारे 4 लेक्चर बने थे. क्लियर? पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स बहुत ही सिंपल होते हैं. होपफुली आपको एक ही लेक्चर में इसके सारे कंसेप्ट्स समझ में आ जाएंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है. बेसिकली देखो, एक टाइम के 10 क्वेश्चन करा के आप लोगों का टाइम वेस्ट करना इज नॉट माय मोटो. क्लियर? मैं ये चाहता हूं कि हाँ, अगर मैं 5 क्वेश्चंस कराऊं तो उन 5 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एटलीस्ट 80% चैप्टर तो समझ में आ ही जाए. क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर ले. जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से सब्सक्राइब कर ले. क्लियर? ओके. अब जो पार्टनरशिप है, जो लेक्चर है, इसका कोर कंसेप्ट क्या है? सपोज आप लोग भी कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, पार्टनरशिप में 3 लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. से ए, बी और सी 3 लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हो. क्लियर? अच्छा, 1 साल या 2 साल से, सपोज जनरली 1 साल बाद आपको बिजनेस से कुछ प्रॉफिट निकलेगा. क्लियर? उसके बाद आप लोग उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. जो 3 लोग थे ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, 1 साल बाद उन्हें कुछ रुपए प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट मिला बिजनेस से. उन लोगों ने उस पैसे को आपस में डिवाइड कर लिया. क्लियर? ऑब्वियस है. अब कैसे डिवाइड करेंगे सोचो. क्लियर सी बात है, जिसने बिजनेस पे जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसे प्रॉफिट में भी उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा. क्लियर सी बात है ना. अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, बगल वाला 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है दूसरा, और तीसरा 25 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है. क्लियर? और हमें प्रॉफिट होता है 100 रुपए का, तो सबसे ज्यादा किसे मिलेगा प्रॉफिट में से हिस्सा? मुझे मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था. क्लियर? तो हम बोलते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज ऑलवेज शेयर इन द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट. मतलब जिस रेशियो पे आप लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस पे, उसी रेशियो में आप लोगों को टोटल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा. क्लियर? इसका मतलब जो जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट में से भी उसे उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा. क्लियर? क्लियर? तो मेन बात क्या आ जाती है इन क्वेश्चंस पे मेन बात ये आ जाती है कि आप लोगों को निकालना पड़ता है अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया गया, किसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया. बस यहीं पर क्वेश्चन बनता है. क्लियर? और वो क्या करता है, जब भी आपको क्वेश्चंस देता है ना, तो कंडीशंस डाल देता है इस पे बहुत सारे. ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मींस प्रॉब्लम्स हो उन कंडीशंस को सॉल्व करने में. मतलब वो डायरेक्ट नहीं देगा, थोड़ा सा बीच में मतलब कहीं कहीं पे ब्रेक कर देगा. बोलेगा ए ने पहले 1 साल के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने 10,000 रुपए डाले. ठीक है, बट 6 महीने के बाद किसी प्रॉब्लम होने के कारण उसने क्या करा, बिजनेस में से 2,000 रुपए निकाल लिए. क्लियर? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को बनाएगा वो लोग. उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिस्कस करने की कोशिश की है कि आप लोगों के सारे ही टाइप डिस्कस हो जाए. क्लियर? चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसे अप्रोच करेंगे. क्लियर? ओके. सी, ABC started a business by investing rupees 40,500, 45,000 and 60,000 respectively. क्लियर? ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, से ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और सी, 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए, बी और सी ने. ठीक है, ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 40,500. बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 45,000. और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 60,000.
ओके, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद क्या हुआ, सी विड्रॉ ₹15,000। सी ने क्या करा, 6 महीने तक, 6 महीने के बाद सी ने क्या किया, 6 महीने के बाद सी ने बिजनेस में से 15,000 रुपए निकाल लिए। इसका मतलब देखो, सी ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया, क्लियर, मतलब 6 महीने तक तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था, यही था, 60,000 ही रहे ना, पहले महीने 60,000 इन्वेस्ट किया उसने, 60,000, 6 महीने तक तो ये 60,000 ही रहा था, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 मंथ के बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए। इसका मतलब जब आगे मैं चेक करूंगा तो आगे सी का इन्वेस्टमेंट अब 60,000 नहीं होगा, आगे सी का इन्वेस्टमेंट कितना रह गया, अब खाली 45,000 आगे के 6 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां बोला गया है इन एनुअल प्रॉफिट, मतलब 1 साल तक इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, क्लियर, क्लियर। बस ये इक्वेशन लिखना सीख गए तो इसका मतलब आप लोग पार्टनरशिप सीख गए, ट्रस्ट मी, बस यहीं पर यही सीखना है आप लोगों ने, क्लियर, ठीक है। देखो क्या हुआ, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,500, 45,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। मैंने बोल दिया ए बी सी 3 लोग हैं, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने कितना इन्वेस्ट करा 40,500, बी ने कितना इन्वेस्ट करा 45,000 और सी ने कितना इन्वेस्ट करा 60,000। उसने बोला आफ्टर 6 मंथ, इसका मतलब 6 महीने तक तो यही रहा, तो इसलिए मैंने इंटू 6 कर दिया, 6 महीने तक तो यही रहा था। सी विड्रॉ ₹15,000, सी ने कितना 60,000 था उसके पास, बट उसने क्या करा, उसने उसमें से 15,000 रुपए निकाल लिए, तो अब उसका इन्वेस्टमेंट 60,000 ना रह के कितना रह गया 45,000 रह गया, ठीक है। और यहां पे एनुअल प्रॉफिट बोला गया है तो इसलिए मैंने उसे बोल दिया कि आगे 6 मंथ तक उसका इन्वेस्टमेंट यही रहा, क्लियर, ओके। वाइल ए के लिए भी कंडीशन दे रहा है, वाइल ए इन्वेस्टेड 4,500 मोर, 6 महीने तक तो ए का भी यही था, क्लियर। इसके बाद आगे वाले 6 महीने के लिए क्या हुआ, इसके बाद आगे आने वाले 6 महीने के लिए ए ने क्या करा 4,500 और डाल दिया, तो इसका मतलब इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 45,000 इंटू 6, क्लियर। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है, इसका मतलब बी ने पूरे साल भर ही 45,000 रखा था, उसने कोई चेंजेस नहीं किए, क्लियर, ठीक है। ये लिखना समझ गए आप लोग, ठीक है। देखो मेन बात क्या होती है ना, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस जैसे ही देखोगे पार्टनरशिप का तो देख लेना कि टाइम फ्रेम कितने का है। देखो इसमें बोला है एनुअल प्रॉफिट ना, तो आप लोग यहां पर सीधा लिख लेना T इज इक्वल टू 12 मंथ्स का क्वेश्चन है, क्लियर। बी पे कोई चेंज नहीं आया, बी ने 45,000 इन्वेस्ट करा था, 12 महीने तक वो 45,000 ही रहा, ठीक है। सी ने 60,000 इन्वेस्ट करा था, शुरू के 6 महीने तक 60,000 था, आखिरी के 6 महीने तक क्या था 45,000 था, क्यों, क्योंकि उसने 15,000 रुपए निकाल लिए थे, ठीक है। तो इसके भी 12 महीने हो गए। इसके 12 महीने कैसे रहे, इसके 12 महीने ऐसे रहे कि इसने 40,500 रुपीज इन्वेस्ट करा था, शुरू के 6 महीने तक इतना था, उसके बाद इसने 4,500 रुपए और डाले, तो इसका जो 40,500 था वो कितना हो गया 45,000 हो गया, क्लियर। और ये इसके 12 महीने रहे, क्लियर, समझ गए ना अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। बस मेन ये इक्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन लिखना सीख गए, खत्म, पार्टनरशिप यहीं पे खत्म। उसके बाद तो क्योंकि ये रेशियो बन जाता है, क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने कितने रहे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके देखो मैं यहां में से 6 कॉमन ले लेता हूं, 6 अगर मैं कॉमन ले लूं, ये 6 यहां से 6 ये 6 और ये 6, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, क्लियर। अब जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग वैसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, हाँ मैं 100 भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो आपके पास ये कितना हो गया 405 प्लस
450, ये हो गया आपके पास 855। बी कितना रह गया? बी हो गया आपके पास 900, और सी कितना हो गया? 600 प्लस 450, 1050। क्लियर? और सिंप्लीफाइड करो, देखो 5 से कटेगा अभी, 5 वन जा है ना, 5 वन जा 5, 3 7, 171। क्लियर? ये भी कटेगा, 5 वन जा 5, 8 जा 0 जा, और ये भी कटेगा 5210। क्लियर? अभी और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 57 जा 3 60 जा 3 70 जा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अभी तक मैंने ये देखा कि भाई जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो है 57:60:70। इस रेशियो पे उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया। क्लियर? इस रेशियो पे उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस रेशियो में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट भी शेयर होगा। मैंने आपको बताया था, जो जितना ज्यादा लगाएगा उसे उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने रेशियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब देखो, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 57:60:70। आपको क्या निकालना है? इन एनुअल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 56100 शेयर ऑफ ए। ओके, तो ए का शेयर कितना होगा? देखो, ए का शेयर होगा 57 अपॉन दिस का टोटल 187 इनटू टोटल प्रॉफिट 56100। क्लियर? ऐसे ही तो निकालते हो ना ए का शेयर। मैंने आप लोगों को सिखाया था रेशियो में, ए का शेयर कितना होगा? 57 अपॉन इन सब का टोटल इनटू 56100। ठीक है, ये 1 जा, ये 3 जा, मतलब ये 300 आएगा। क्लियर? तो 57 इंटू 3 करोगे 21, और 5 3 जा 15, 2 जो कैरी आया था वो यहां से आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 17100। क्लियर? ठीक है, ऐसे इसे समझना है। ठीक है, टोटल 12 मंथ का क्वेश्चन था, और उस 12 मंथ को कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को कम करा, एक पे बढ़ाया, बस ये चीज आप लोगों ने सीखनी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी invest in the ratio 3:5. Clear? After 6 months, C joined the business, investing an amount equal to B's. At the end of the year, what will be the ratio of their profit? Ratio of their profit पूछा है, तो ratio of profit किसके बराबर होगा? Ratio of profit is nothing but equal to ratio of amount invested. आप लोगों को पता है, देखो ए बी सी 3 लोग हैं, टी देख लो कितना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब टी इज इक्वल टू 12 मंथ्स का क्वेश्चन है। क्लियर? अच्छा, ए बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:5 बोला है, मतलब ए अगर 3x करता है तो बी कितना करता है? 5x करता है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने तक तो यही रहा, 6 महीने के बाद बी आया, ठीक है, सी आया, सॉरी। After 6 months, C joins the business, investing an amount equal to B's amount. Clear? इसका मतलब शुरू के 6 महीने तक तो C नहीं था, C 6 महीने बाद आया। क्लियर? तो और कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा? 5x अमाउंट इन्वेस्ट किया।
क्लियर। टोटल 12 महीने का क्वेश्चन है, सी 6 महीने बाद आया, इसका मतलब सी कितने टाइम तक बिजनेस पे रहा, सिर्फ 6 महीने तक बिजनेस पे रहा, क्योंकि 6 महीने बाद ज्वाइन करा और टोटल 1 साल का हमें देखना है। क्लियर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, इसका मतलब ए ने 3x इन्वेस्ट किया था, पूरे साल भर रहा, ये तो 12 मंथ तक रहा, बी भी कितना रहा, 12 मंथ तक रहा, बट सी क्या है, 6 महीने बाद आया था तो खाली 6 मंथ तक रहा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ दियर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया। क्लियर, इसे सिंप्लीफाई करता हूं, 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा, ये कितना हो जाएगा 6x 5x और 5x, x भी कैंसिल, ओ सॉरी ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, x भी कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 6:10:5, ये क्या होगा ये होगा रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर, क्वेश्चन में पूछा क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। आपको पता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना आप लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है, सेम रेशियो रहता है। क्लियर, जितना ज्यादा प्रॉफिट जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों चीज तो, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट का रेशियो भी वही होता है। तो आप लोगों का प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 6:10:5। क्लियर, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम्स पे। क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस बी's कैपिटल वॉज हाफ ऑफ ए कैपिटल्स, ठीक है, बी का कैपिटल ए के कैपिटल का आधा है। क्लियर, ओके, इफ आफ्टर 8 मंथ 8 महीने बाद बी विड्रॉल हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 2 मंथ्स मोर, मतलब बी ने 8 महीने बाद किया, 2 महीने और आगे मतलब 10 महीने बाद ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, ए ने अपना कितना कैपिटल निकाल लिया, 1/4 ऑफ हिज कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। देन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी। क्लियर, ओके, अब देखो टाइम फ्रेम ऐसे दिया नहीं है, बट यहां पर t = 12 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, मैं आई गेस मैंने नहीं लिखा होगा, भूल गया हूँ मैं लिखना। क्लियर, यहाँ पे मेंशन होगा कहीं पर, ठीक है, ओके। तो ए और बी ने इन्वेस्ट किया है, देखो क्योंकि 1/4 आ रहा है, ठीक है ना, ए का 1/4 करना है, तो मैं ए को क्या मान लेता हूं, पहले ही 4x मान लेता हूं, ठीक है। इन अ पार्टनरशिप बी कैपिटल वाज हाफ ऑफ ए कैपिटल, तो बी का कैपिटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर, ए का कैपिटल 4x था, बी का कैपिटल 2x है। ओके, इफ आफ्टर 8 मंथ्स बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, इसका मतलब 8 महीने तक तो सेम रहा, क्लियर, 2x अमाउंट ही रहा, बट 8 महीने बाद क्या हुआ, बी ने अपना हाफ ऑफ इस कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, मतलब 2x में से x निकाल लिया, बचा कितना, खाली x बचा, और क्योंकि ये साल भर के लिए है तो ये और 4 महीने के लिए चला, ये क्योंकि 8 + 4 12, क्योंकि 12 मंथ्स का क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, एंड आफ्टर 2 मंथ्स मोर, मतलब 8 महीने हो गए थे, उसके 2 महीने और बाद, इसका मतलब 10 महीने बाद क्या हुआ, ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, इसका मतलब ए 4x 10 महीने तक तो ये इन्वेस्टेड रहा सेम, बट उसके बाद क्या किया, इसने 1/4 अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। 4x का 1/4 कितना होता है 1x, तो 4x में से एक x निकाल लिया, बचा कितना 3x, तो जो बचा हुआ अमाउंट था 3x, ये कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहा, 2 महीने तक, 10 और 2 12 महीने। क्लियर, देन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा ए एंड बी का,
क्लियर? इसका मतलब मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आप लोगों के पास 46x, और ये कितना हो गया 16 + 4 20x, x कैंसिल आउट, 2 10 जा 2 23 जा। क्लियर? तो देन द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा ए एंड बी का? प्रॉफिट रेशियो होगा आपका 23:10। जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, दैट इज सेम एज रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नोट डाल के लिख लेना पहले ही, जब इसकी थ्योरी करोगे तो वहां पे नोट लिख लेना, नोट डाल के पहला लाइन ही लिख लेना, रेशियो ऑफ प्रॉफिट रेशियो इज सेम एज द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये क्या होता है हमारा? ये हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, a person P started a business with a capital of 2525 and another person Q joined P after some time with a capital of rupees 1200. Okay. Out of total profit of rupees 1644, P share was rupees 1212. When did Q join the partnership? ओके, सी मैं जरा इस देखो, P और Q है। P ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कितना कैपिटल लगाया उसने? 2525। ओके, एंड अनदर पर्सन Q ज्वाइंड P आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद ज्वाइन करा। कितने महीने बाद ज्वाइन किया मुझे नहीं पता। क्लियर? विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1200। एनुअल प्रॉफिट मतलब T = 12 मंथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्यू ने ज्वाइन करा कितने कैपिटल के साथ? 1200 कैपिटल के साथ। ठीक है, आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट। अब इसके बाद कुछ एनुअल प्रॉफिट हुआ होगा, इसका मतलब क्यू तो पूरा 12 महीने ऐसे ही इन्वेस्ट रहा, 2525 में कुछ चेंजेस नहीं हुए। हाँ, बट क्यू ने क्या किया था? क्यू ने बिजनेस को कुछ महीने बाद ज्वाइन किया था। क्लियर? अब इसे मैं दो तरीके से सोच सकता हूं। सी, मैं बोल दूं कि क्यू ने टोटल, मुझे पता है कि 12 महीने तक ज्वाइन होना है, टोटल बिजनेस का टाइम मुझे पता है 12 महीने। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्यू ने x महीने बाद ज्वाइन किया था, x मंथ बाद ज्वाइन किया था, इसका मतलब वो कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहा? 12 - x तक। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1200 × 12 - x, मतलब मैं बोलूंगा x महीने बाद आया, ठीक है, और कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहा? 12 - x टाइम तक, वो लिखूंगा। ठीक है, या तो मैं दूसरा ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो देखो मुझे 1200 × 12 - x लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग करोगे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, बट आप लोग इसे ऐसे सोच सकते हो कि जो क्यू था ना, क्यू ने क्या करा कि क्यू खाली x मंथ तक इन्वेस्टेड रहा। क्लियर? मैंने बोल दिया P तो 12 महीने इन्वेस्टेड रहा, मैंने बोला Q ने कुछ टाइम बाद ज्वाइन करा। क्लियर? कितने टाइम बाद ज्वाइन किया ये मुझे नहीं पता, बट मैंने बोल दिया कि हाँ ये x टाइम तक इन्वेस्टेड रहा था। क्लियर? और जो x की वैल्यू आएगी उसे मैं 12 से माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कितने महीने बाद ज्वाइन किया था। क्लियर? दो तरीके हैं ना इस क्वेश्चन को करने को। आप लोग इसे ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि भाई देखो, मैं दोनों तरीके अगर यहाँ पे लिखूं, मैं बोलता हूँ ये P है, ये Q है, ये 25 है, 25 है × 12 है। क्लियर? और इसने से x महीने बाद ज्वाइन किया, तो ये इतने महीने तक इन्वेस्टेड रहा। क्लियर? दूसरा तरीका है लिखने का क्वेश्चन का, P और Q है, ये 25 है, इंटू ये 12 महीने तक रहा। मैंने बोला ये जो Q है ये x महीने तक रहा।
क्लियर। और बाद में मैं इसे 12 से माइनस कर दूंगा, तो बात तो सेम हो गई ना दोनों तरीके से, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं ये वाला अप्रोच नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें 12 माइनस एक्स है तो ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। क्लियर। इट्स बेटर कि आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्लियर। आपको टोटल टाइम फ्रेम तो पता है 12 मंथ। एक्स क्या है मेरा? एक्स इज दी कितने टाइम तक वो इन्वेस्ट रहा, और अगर मैं उसे 12 माइनस एक्स कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया था। क्लियर। सपोज एक्स की वैल्यू आती है 8, एक्स की वैल्यू क्या आती है? 8, और अगर मैं 12 माइनस 8 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। इसके मतलब उसने 4 महीने बाद ज्वाइन करा था, तभी तो वो 8 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। क्लियर क्लियर ना? सोचने का तरीका समझ गए ना? ओके ठीक है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाइड कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये 12 1, ये 100, ये 25 1 0 1 और 25 20। क्लियर? ये सॉल्व हो गया। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? पी और क्यू का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पी 101 रुपए लगाता है और क्यू कितना लगाता है? 20x लगाता है। क्लियर? इसके बाद बिजनेस चलता है। आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट, अब एनुअल प्रॉफिट होता है 1644 का, पी शेयर वॉज 1212। पी का शेयर निकालना है तो कैसे निकालोगे? पी का शेयर कितना होगा? देखो, पी का शेयर होगा 101 अपॉन 101 प्लस 20x इंटू टोटल प्रॉफिट 1644 इज इक्वल टू 1212। यही होगा पी। अगर मैं आपको बोलूं पी का शेयर निकालो तो आप, और टोटल प्रॉफिट है 1644, मैं बोलूं पी का शेयर निकालो तो आप लोग क्या लिखोगे? पी का शेयर कितना होगा? 101 डिवाइडेड बाय 101 प्लस 20x इनटू टोटल प्रॉफिट। ये पी का शेयर होगा, और पी का शेयर हमें दिया कितना है? 1212 दे रखा है। क्लियर? क्लियर? ओके, तो देखो ये 101 और ये आ गया 12, तो 101 जा, दिस इज 12 जा। क्लियर? अब 12 से इसे काट दो, 12 1 जा 12 1 जा 12 4, 12 3 जा, है ना, 12 3 जा 36, 84 बच गया, 6 जा, नहीं आएगा, नहीं 6 जा नहीं, 7 जा, सॉरी। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया, इसे मैं वहां ले जाता हूं, तो मेरे पास आ गया 137 इज इक्वल टू 101 प्लस 20x। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 36 इज इक्वल टू 20x। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू तो पॉइंट पे आ गई, मतलब कहीं पर कुछ गलत कर दिया। ठीक है, देखो जरा कहां पे गलती हुई है। ये 101 ही आएगा, 25 101। ठीक है, ये 12 से ये 12 कटा, ये 100 आ गया। ठीक है, ओके, इस फिर मैंने 25 से काटा, 25 और 25 4 जा होगा ना, 4, ये 4x होगा। ठीक है, ये 4x होगा, 20x ना होके ये क्या है? 4x है। ये भी 4x है और ये भी क्या है? 4x है। तो 4x इज इक्वल टू 36 आ गया, तो इसका मतलब यहां से x कितना आ गया आपके पास? 9 आ गया।
इसका मतलब क्यू बिजनेस पे 9 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि क्यू बिजनेस में कितना मंथ तक इन्वेस्टेड रहा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्यू ने बिजनेस कितने टाइम बाद ज्वाइन करा। टोटल 12 महीने का था, 9 महीने तक वो इन्वेस्टेड रहा। इसका मतलब 3 महीने बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया था। क्लियर? आफ्टर 3 मंथ्स। क्लियर? ठीक है ना? ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप इसे ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, इस पे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इससे आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा। क्लियर? 12 माइनस एक्स क्योंकि मैंने यहीं पे कर लिया है, इसमें मैंने x लिया है और बाद में मैं 12 माइनस एक्स कर रहा हूं। क्लियर? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्यों 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 मैंने ऐसे किया। ठीक है, आप लोग दोनों तरीके से उसे सोच के इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का। इसके बाद एक और लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, उस पर भी इसी टाइप के क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे। बाकी क्या होता है, एक दो टाइप के क्वेश्चंस ये रह गए कि जिसमें वो एज अ मतलब जैसे हम बोलते हैं ए बी सी, 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा था, उसमें ए बी तो स्लीपिंग पार्टनर रह गए। क्लियर? बट सी क्या था, सी वर्किंग पार्टनर था, मतलब सी ने सारा बिजनेस चलाया। तो क्या होगा कि जो जितना प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सी ने बिजनेस चलाया तो सी को कुछ एक्स्ट्रा शेयर भी तो मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा शेयर होना चाहिए सी का। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल या सीडीएस के रीसेंट एग्जाम्स पे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी अगर आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की किसी भी क्वेश्चंस पे या कोई भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की अच्छी से जिस पे क्लैरिटी नहीं बन पाए तो आप लोग कमेंट्स पे उसे लिख सकते हो। क्लियर? मैं उसे, अगर ज्यादातर लोगों को सेम प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उससे बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।